इंडिया में जब एनिमे का उतना पॉपुलैरिटी नहीं था और हर वक्त पायरेटेड एप्स और इंडिया वांट्स एनिमे का रट चलता रहता था, तो उस समय कुछ एनिट्यूबर्स एनिमे को टीवी में दिखाने का सपना रखते थे। और बस सपना ही नहीं रखते थे, वो सब रिकमेंडेशंस भी ऐसे देते थे कि कौन से एनिमेस आनी चाहिए इंडियन टेलीविजन में। बट उनके रिकमेंडेशंस देख के मुझे लगता था कि ये सब सपना ही रह जाएगा। लेकिन बट अब कहानी उल्टा है। अगर मैं ग्रोथ का बात करूँ तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा फिट बैठता है इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। बिकॉज जैसे कि तरुण सर ने कहा था, अब इंडिया वांट्स एनिमे नहीं, इंडिया हैज़ एनिमे है। लाइक आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पे एनिमे को लाया जा रहा है और मूवीज़ भी थिएटर में रिलीज हो रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल जो हिंदी डब इतना आगे बढ़ रहा है उसको देख के हम खुश तो बहुत है, बट उसी परसेंटेज में अजीब और टेंशन फील भी होता है मेरे को। लाइक हिंदी डब आ तो गया है, लेकिन एनिमे का भी हालत बाकी जॉनरा जैसा ना हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी वॉइस आर्टिस्ट हर जॉनरास में, लाइक मार्वल हो या गेम ऑफ थ्रोन्स या कोई भी फॉरेन कंटेंट हो, उसमें एक बॉलीवुड का मसाला घुसा देता है, जिसको देख के मेरे को लिटरली बहुत अनोइंग लगता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट में जैसा लिखा हो उसी अकॉर्डिंग में हिंदी डब हो, ना कि अपना कोई कल्चर का मसाला इनपुट कर दे। एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू मेक अ स्पेक्टेकुलर हिंदी डब, फॉर दैट यू हैव टू वेरी मच स्पेसिफिक विद द कैरेक्टर्स इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैरेक्टर रो रहा है देन वॉइस आर्टिस्ट को भी रोना पड़ेगा, और यह कैरेक्टर गुस्सा में है एकदम इंटेंस मोड में, देन वॉइस आर्टिस्ट को भी वही इंटेंसिटी दिखाना पड़ेगा। Until and unless you are not specific with the emotions of the character, then हिंदी डब कभी भी अच्छा नहीं होने वाला। तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर कोई सिंगर कोई गाने के इमोशंस के साथ एकदम कनेक्टेड एंड फील कर रहा है एज वेल एज विद द लिरिक्स ऑल्सो, देन तभी एक मास्टरपीस गाना क्रिएट होगा। और सिंगर्स को इमोशंस के साथ कनेक्ट होना कंपलसरी होता है, और एल्स गाना घटिया बनेगा। तो उसी प्रकार एक डब आर्टिस्ट को भी ऐसे इमोशंस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और एल्स हिंदी डब नेवर विल बी अ सक्सेस। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एनिमे कैरेक्टर्स का जो इमोशंस होता है वो लिटरली इंटेंस एंड एट द पॉइंट होता है, जिसको आप अगर फील नहीं करोगे देन सर इसमें चले जाएगा पूरा। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि अगर हिंदी डब अच्छा चाहिए देन एक सही सा स्क्रिप्ट राइटर भी होना ज़रूरी होगा। मीन्स मैं एडिया डायरेक्टर के बारे में कह रहा हूँ, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पूरे इंग्लिश डब या कोई भी स्पेसिफिक डब को जितना हो सके देखना, एंड स्क्रिप्ट राइटर्स एंड ऑडियो इंजीनियर्स के साथ में काम करना। और ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बढ़िया हो, इसलिए एडिया डायरेक्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वीडियो का टाइटल है, आज मैं ऐसे 5 एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ जो लिटरली इंडियन टेलीविजन में आना चाहिए। मुझे पता है अब तुम लोग बोलोगे कि एनिमेस का राइट्स खरीदना बहुत महंगा होता है, तो इसमें हम क्या करें भाई, वो सब काम उन लोग का है तो वो लोग समझेंगे, व्हाई वी विल बॉदर। एंड ये सब सोच अगर नहीं आया देन हमारे देश के जो बच्चे एंड टीनेजर्स है वो हर टाइम कुछ कचरा देखते हैं। एंड अगर ये सब एनिमे सोच आ जाएगा देन हु नोस वो लोग कुछ वैल्यूबल देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल तुम लोग को एक इंसिडेंट पता होगा जब PewDiePie द ग्रेटेस्ट यूट्यूबर ने जब हमारे इंडियन एनिमेशन को जब देखे थे, वो लिटरली बहुत मजाक उड़ाया था। इफ यू ऑल डोंट बिलीव मी देन सी इट। They let the kids teach you how to be cool. Celebrate Teachers Day with Nickelodeon. Teach you how to be cool. Oh, thank God! Oh my God! I almost died. The show the kids these days. तो तुम लोग अगर गौर करके देखोगे देन यू विल कम टू नो डैट वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है कि इंडियन किड्स को ये सब चीज़ें दिखाया जाता है। और ये बस PewDiePie ने नहीं, ऐसे बहुत इंडियन यूट्यूबर्स ने भी बहुत मजाक और क्रिटिसाइज़ किया है, एंड ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो ऐसे सिचुएशन में कोई अगर अच्छे एनीमे सोर्स देख लेगा देन कितना बढ़िया होगा। लाइक बच्चे सीख पाएंगे कि सपने कभी पूरे नहीं होते, लड्डू या समोसा खाने से सपने पूरे होते हैं, डेकू के जैसे मेहनत करने से। तो बहुत कर लिया बकचोदी, सो मैं अपना रिकमेंडेशंस चालू करता हूँ। इंडिया में बस कुछ ही पॉपुलर एनिमे शोज टीवी पर आए विच इज़ नारुतो एंड वन पीस, जो मेरे लिए बहुत अनोइंग है बिकॉज बस यही सब एनिमेस दिखाते रहोगे देन कोई एनिमे के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा। सो फॉर दैट वी हैव टू इंक्लूड सम मॉडर्न शोनेन एनिमेस जो सबको एक्चुअली एंटरटेनमेंट कराएगा, बिकॉज एट लास्ट इंडियन ऑडियंस को मसाला पसंद है। सो मसाला नहीं दिखाओगे देन कभी इंडियन ऑडियंस बड़े परिमाण में इस जॉनरा के साथ अट्रैक्ट नहीं होगे। सो आज मैं कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ जो इंडियन ऑडियंस को एक्चुअली टीवी के स्क्रीन के साथ लगा के रखेंगे। मैं रिकमेंडेशन बॉटम से चालू कर रहा हूँ। सो जो मेन एंड द बेस्ट एनिमे
होगा टीवी पे वो फर्स्ट में मैं बताऊंगा। तो नंबर 5 में आता है वन पंच मैन। ये शो लिटरली एक्शन से भरा पड़ा है एंड आई डाउट ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं हो सकता जिसमें एक्शंस नहीं है एंड टीनेजर्स और किड्स इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे ना सायतामा के कैरेक्टर को कि क्या ही बोले। फॉर एग्जाम्पल सायतामा का जो वर्कआउट प्लान है उसको टीन्स एज वेल एज किड्स इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए देख के कि उसका कोई लिमिट नहीं होगा और यही बच्चों को सिखाएगा कि लाइफ में अपने सेटबैक्स को भूल के हर बार आगे बढ़ते रहना चाहिए और टीनेजर्स के बारे में बोलने का ज़रूरत नहीं बिकॉज दे विल एंजॉय दिस शो एंड दे विल बी अ फैन ऑफ दिस शो। एंड द फोर्थ वन इज डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर एक शॉर्ट्समैन लोगों का स्टोरी है जो डीमंस को मारते हैं लोगों को बचाने के लिए, जिसको टीनेजर्स और अडल्ट्स इतना ज़्यादा इंजॉय करेंगे कि क्या ही बोले। उनके फाइट से लेकर बैक स्टोरीज हर चीज़ इतना इमोशनल कर देगा ऑडियंस को कि वो लोग कभी भी इस एनिमे शो को भूल नहीं पाएंगे बिकॉज इमोशंस ही एक ऐसी चीज़ है जो डीमन स्लेयर को खास बनाता है। एंड द थर्ड वन इज माई हीरो एकेडमिया। ये एनिमे फॉर श्योर बच्चों को बहुत कुछ सिखाने वाला है। लाइक लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है देन आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और फेलियर के साथ किस तरह डील करना है, ये सारी चीज़ें बच्चे सीजन 1 ऑफ MHA को देखने के बाद सीखेंगे। एंड इस एनिमे में एक सुपर हीरो टाइप का फैक्टर है, तो जो लोग मार्वल या DC मूवीज ये सब देखते हैं उनको ये एनिमे का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आएगा। एंड द सेकंड वन इज अटैक ऑन टाइटंस। और इसमें अगर बोले तो हर टाइप के ऑडियंस फिट बैठते हैं और जो हर एपिसोड का क्लिफ हैंगर है वो ऑडियंस के सस्पेंस को बरकरार रखेंगे। सो दिस एनिमे इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज, आइडियोलॉजीज एंड ओपिनियंस जो साइकोलॉजिकली अंदर से गूज बम्स देंगे। सो आई एम प्रिटी श्योर अटैक ऑन टाइटंस लोगों को एनिमे के प्रति एक सरप्राइज्ड फील कराएंगे जिससे TRP भयानक तरीके से बढ़ेगा। द लास्ट वन इज डेथ नोट। सो इस शो के बारे में सबने 1000 बार सुना ही होगा कि क्यों ये एनिमे इतना ज़्यादा एडिक्टेड एंड फेमस है और ये शो हर घर के पेरेंट्स इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे कि क्राइम पेट्रोल भूल जाएंगे देखने। बिकॉज इस शो में जो सस्पेंस है, कॉन्सेप्ट है, किलिंग एटीट्यूड है, फिलोसॉफीज है, वो सारी चीज़ें हर एज के ऑडियंस को इंगेजिंग रखेंगे जिससे लोगों को एनिमे के बारे में जो गलत एजम्पशंस थे सब दूर हो जाए। आखिरकार मैं यही बोलूँगा कि सेंसरशिप जो लोग एनिमे के राइट्स खरीदेंगे उन लोग के हाथ में होगा। सो अगर ये लोग कोई भी ऐसे सीन सेंसर कर दिए देन सर इसमें चले जाएगा पूरा। सो आई होप ये वीडियो और इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप सब लाइक किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सब बाय, सायोनारा, टाटा, गुड बाय।